लद्दाख में चीनी फौज के हमले से पहले भारतीय फौज को खबरदार किया जाना चाहिए था। लद्दाख में भारतीय फौजों की हलाकत भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी है। भारत की इंटेलिजेंस का निजाम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। भारतीय सैटेलाइट का निजाम भी बिल्कुल नाकारा है। मार्च के महीने में रिटायर्ड होने वाले साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ ने फौज और इंटेलिजेंस का बड़ा खाता खोल दिया। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम मोदी ने कल हंगामी तौर पर लद्दाख का दौरा किया। मोदी ने अपने इस मुख्तसर दौरे में जख्मी फौजियों की अयादत की, साथ साथ लद्दाख की जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। जबकि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मोदी के हंगामी दौरे पर तनकीद करते हुए कहा कि भारत की हुकूमती पार्टी को ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहना चाहिए जो मौजूदा कशीदगी को मजीद हवा देने का काम करे। लेकिन भारतीय मीडिया ने मोदी के लद्दाख पहुंचते ही शेखियां बगारनी शुरू कर दी कि अब चीन नहीं बच पाएगा क्योंकि शेर लद्दाख पहुंच चुका है। तो वहीं अब भारतीय मीडिया के इन खोखले दावों पर भारतीय इंटेलिजेंस चीफ ने भी मुंह खोल दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस चीफ ने अपनी ही फौज और एजेंसी का बड़ा खाता खोल दिया है। क्या लद्दाख जानबूझकर चीन के हवाले किया गया? इंटेलिजेंस चीफ ने सब बता दिया। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम के दौरा लद्दाख के फौरन बाद जैसे ही मोदी की लद्दाख हमले में जख्मी होने वाले फौजियों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया सारिफीन ने तनकीद की कि लद्दाख हमले में जख्मी होने वाले भारतीय फौज के एहलकारों को आम से बिस्तरों पर लेटाकर सादा सहूलियात दी जा रही हैं, जबकि अगर उनकी जगह कोई बड़ा जर्नैल जख्मी हुआ होता तो इसके लिए आर्मी के बड़े अस्पताल में वीआईपी रूम बुक करवाया जाता। तो सोशल मीडिया पर होने वाली इस तनकीद के जवाब में आज भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा, भारतीय फौज अपने फौजियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है, जबकि जख्मी फौजियों का जहां इलाज किया जा रहा है वो जगह भी जनरल अस्पताल कम्प्लेक्स का ही एक हिस्सा है। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि लद्दाख हमले में जख्मी होने वालों को गुलवान से वापसी पर यहीं लाया गया था, जबकि अब तक भारतीय आर्मी चीफ और आर्मी कमांडर भी जख्मी फौजियों की अयादत के लिए यहां आ चुके हैं। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि सोशल मीडिया पर की जाने वाली बेजा तनकीद को हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि इनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। जबकि जराई का कहना है कि अपने इस मुख्तसर दौरे में मोदी ने कल निमू पहुंचते ही सिंधु दर्शन पूजा भी की, जबकि इसके साथ ही भारतीय वजीर आजम ने कल अपने फौजियों को यकीन दहानी करवाई कि भारतीय हुकूमत अपनी फौज के लिए पूरी दुनिया से जदीद टेक्नोलॉजी लाने का इंतजाम कर रही है। जबकि इसके साथ ही मोदी ने अपने खिताब में चीन को तड़ी लगाते हुए कहा कि अब दूसरे मुल्कों के इलाकों पर कब्जा करने का दौर जा चुका है, तो जो मुल्क ऐसी कोशिश करेगा वो ये जान ले कि उसके इस अमल का नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन जहां एक जाने मोदी हुकूमत और मोदी का मकार मीडिया चीन को धमकियां लगाता फिर रहा है, वहीं दूसरी जाने भारतीय एजेंसी के चीफ ने अपनी ही फौज और इंटेलिजेंस का भांडा फोड़ दिया है। भारतीय इंटेलिजेंस के साबिक चीफ ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में बड़े राजों से पर्दा हटा दिया। इनसे जब सवाल किया गया कि क्या इंडिया के खुफिया इदारों के पास दुश्मन के खुफिया मंसूबों के बारे में मालूमात हासिल करने की सलाहियत नहीं है, तो जनरल अमरजीत बेदी ने कहा कि इंडिया को अपनी खुफिया एजेंसियों के किरदार का जायजा लेना चाहिए और चीन के साथ तनाज़ा खत्म होने पर उनकी इस्लाह करनी चाहिए। रिटायर्ड जनरल बेदी ने बीबीसी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि वादी गुलवान में चीनी फौजियों के साथ लड़ने वाले इंडियन फौजियों को इंटेलिजेंस की जानिब से खबरदार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, हमारे फौजियों को चीनी फौजियों की नकलो हरकत के बारे में पहले ही खबर मिलनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से इस बहरान के खात्मे के बाद इस बारे में मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए कि हमारे फौजियों को इस बारे में कोई इत्तला क्यों नहीं मिली। मुस्तकबिल में भी अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने माजी से मिसाल देते हुए कहा कि यह जांच सिर्फ फौज के अंदर नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों समेत दीगर एजेंसियों के अंदर भी होनी चाहिए। जनरल रिटायर्ड बेदी ने कहा कि हमने कारगिल हमले के बाद भी ऐसी ही तफ्तीश की थी और इसके लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी। जनरल बेदी का कहना है
कि चीन ने जिस तरह का जारहाना रुख अपनाया और पुरतशद्दुद झड़प में जिस तरह इंडियन फौजी मारे गए, इससे जाहिर होता है कि चीन ने इन तमाम चीजों पर पहले से ही मंसूबाबंदी कर रखी थी। अमरजीत बेदी ने कहा कि मेरे ख्याल से चीन इस पर एक तवील अरसे से काम कर रहा था। मुमकिन है कि चीन ने मार्च अप्रैल से ही ये सारी तैयारियां शुरू कर दी हों। वादी गुलवान में हमले के बाद इंडियन वजारत खारजा ने भी इसे मंसूबाबंदी के तहत और पहले से तैयार करदा करार दिया था। भारतीय इंटेलिजेंस के साबिक चीफ से सवाल किया गया कि क्या इंडिया की खुफिया एजेंसियों के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो फौज की मंसूबाबंदी के तहत और पहले से सोचे समझे हमलों से आगाह कर सके। इस सवाल के जवाब में जनरल बेदी ने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग एजेंसियों की नाकामी है। हमने भी खुद को तैयार रखा था, ताहम हमारा ख्याल था कि चीन मुआहदे के मुताबिक काम करेगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। जनरल बेदी से सवाल किया गया कि मार्च के महीने तक आप भारत की फौजी इंटेलिजेंस के सरबराह थे, क्या उस वक्त तक इंडिया को चीन के मंसूबों के बारे में कुछ पता था? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें चीन के अंदर होने वाली हर तरह की कार्रवाइयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, फौजी मशकों या किसी तरह की गैर मामूली सरगर्मियों के बारे में मालूम होता था। जनरल बेदी ने कहा कि मार्च तक हमें चीनी फौजियों की मशक के बारे में कुछ इशारे मिलते थे, जिनकी मालूमात हमने आगे पहुंचा दी थी। इसके अलावा चीन की इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग एजेंसियों की सलाहियत के हवाले से बात करते हुए जनरल बेदी ने कहा कि भारत के बरक्स चीन के पास बिलाशुबा वसाइल ज्यादा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ चीन काफी हद तक अपनी फौजी सलाहियतों में बेहतरी ले आया है। जनरल बेदी ने कहा कि चीन के पास इंडिया के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं। लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त चीन की सलाहियत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि चीन के मुकाबले में हमें बहुत ज्यादा किल्लत का सामना है। इंडिया ने भी वक्त के साथ अपनी सलाहियत में इजाफा किया है। जनरल बेदी से पूछा गया कि मौजूदा दौर में जब इंडिया और चीन के माबैन शदीद कशीदा सूरत हाल है, तो क्या इंडिया की सैटेलाइट हमें सरहद की वाज़ेह तस्वीर पेश करने की अहलियत रखते हैं? जनरल बेदी से इसके बारे में कहा कि हमारे जियो स्पेशल वसाइल में गुज़श्ता 8-9 बरसों में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इस सतह पर पहुंच गए हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जनरल बेदी ने कहा कि सैटेलाइट्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छे बुरे हर मौसम में हमें जमीनी हकाइक से रोशनास करा सकें, लेकिन भारत के पास अभी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं कि वो चीन का मुकाबला कर सके। अब दोस्तों, भारतीय इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह के इन इंकशाफात से साफ वाज़ेह होता है कि भारतीय फौज और इंटेलिजेंस बिल्कुल काहिल और नाकाम है। साबिक इंटेलिजेंस चीफ के ये इंकशाफात भारतीय मीडिया और हुकूमत के तमाम दावों पर बड़ा तमाचा है। इस इंटरव्यू ने न सिर्फ भारतीय फौज बल्कि भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों की नाकामी का बड़ा पोल खोल दिया है, जबकि इन तमाम इंकशाफात पर एक बार फिर ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत चीन के साथ जंग करने का सोच भी नहीं सकता। अब भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत का अपनी इंटेलिजेंस के साबिक चीफ के इंटरव्यू पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब मोदी के लद्दाख के हंगामी दौरे के बाद भारतीय अपोजिशन ने एक बार फिर मोदी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बाल ने अपने एक बयान में कहा कि अब वक्त आ गया है कि मोदी अपने राज धर्म की पैरवी करते हुए भारतीय आवाम को लद्दाख की असल सूरत हाल से वाज़ेह करें। मीडिया के साथ वर्चुअल प्रेस मीट के जरिए बात करते हुए कपिल सिब्बाल ने पेंगोंग लेक के करीब चीन की तामीरात की सैटेलाइट तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मोदी को चाहिए कि अब ही शर्म कर ले, अपनी आवाम से सच बोल दे। जबकि राहुल गांधी ने आज अपने बयान में कहा कि लद्दाख के बासी चीन के कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो भारतीय हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनकी आवाजों पर कान नहीं धर रही। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान के लिए मोदी जी इनकी फरियाद को सुने। जबकि कांग्रेस के अलावा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने बयान में कहा कि मोदी जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने लद्दाख का दौरा करके हमारे फौजियों और जख्मी अहलकारों से मुलाकात की, लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी आप अपनी कल की तकरीर में चीन का नाम लेने से गुरेज करते रहे। जबकि इसके अलावा जापान ने भी चीन के साथ जारी कशीदगी में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। जापान के सफीर ने फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से होने वाली मुलाकात में वाज़ेह किया
कि हमें उम्मीद है कि दोनों मुल्क इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकाल लेंगे। जापान के सफीर ने वाज़ेह किया कि जापान खित्ते में ताकत के बलबूते पर की जाने वाली हर तब्दीली के खिलाफ है। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या भारत वाकई चीन के साथ कोई बड़ी जंग छेड़ने की जुर्रत करेगा और क्या आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत अपनी हरदर्मी को छोड़ते हुए अपनी आवाम को लद्दाख पर कब्जे का कड़वा सच बता सकेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।